चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में दो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है देखो, मिस्टर अमोल एन इंडियन फिल्म एक्टर, मिस्टर अमोल इंडियन एक्टर है, फिल्म एक्टर है, गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिज स्टे आउटसाइड इंडिया। बोलता है गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिज स्टे आउटसाइड इंडिया, मतलब वो कब कब इंडिया के बाहर रुका था वो हमको जानकारी दे रहा है। फॉर फिल्म शूटिंग, मतलब फिल्म के शूटिंग के लिए एक्टर है, तो इंडिया के बाहर कब कब गया था, कब कब रुका था, वो हमको डिटेल दे रहा है। अब देखो, मिस्टर अमोल इंडियन एक्टर है, फिल्म के शूटिंग के लिए इंडिया के बाहर गया है, मतलब इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में भी खाली पहला ही चेक करेंगे, बेसिक कंडीशन। अरे वो एक्टर है तो उसका एम्प्लॉयमेंट काम तो वही है, शूटिंग करना, एक्टिंग करना। तो मिस्टर अमोल इंडिया के बाहर गया शूटिंग के लिए, मतलब इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में भी खाली पहला बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड वाला चेक करेंगे नहीं। ओके, चलो देखो, पीरियड 12 अप्रैल 2019 टू 27 अप्रैल 2019, 12 अप्रैल 2019 से लेकर 27 अप्रैल 2019 तक वो कहां पे था, यूएसए में। ये तारीख को गया, ये तारीख को आया, ऐसा नहीं है। 12 अप्रैल को भी बाहर ही था और 27 अप्रैल को भी बाहर ही था। हाँ, 12 अप्रैल के पहले 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक वो इंडिया में था, और 27 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल वो इंडिया में था। फिर 5 मई से लेके 11 जुलाई तक वो कहां पे था, श्रीलंका में। 26 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक यूके में था। 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड में था, और 3 जनवरी से 25 मार्च तक साउथ अफ्रीका में था। उसके बाद बोला है ही मेड अ हॉलीवुड डेब्यू, उसने हॉलीवुड में डेब्यू किया था, हॉलीवुड मतलब इंडिया के बाहर। ठीक है, एंड वेंट टू यूएसए, और यूएसए गया था कब, 10 मार्च 2017 को, फॉर 2 ईयर। 10 मार्च 2017 को यूएसए चला गया था 2 साल के लिए। वहां से वापस कब आया, एंड रिटर्न ऑन 28 मार्च 2019, 28 मार्च 2019 को यूएसए से रिटर्न आया। ठीक है, अब डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, टाइमलाइन। तो सॉल्यूशन में हम प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले टाइमलाइन, कब से कब तक। इस बार टाइमलाइन पे बहुत सारे डेट्स आने वाले हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। ओके, और उसके बाद हम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डेज in India in previous year, number of days in India in previous year 2019-20। ओके, कौन कौन से मंथ में कितना दिन था, अप्रैल में, मई में, जून, जुलाई, ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ओके, चलो 1 बाय 1 काउंट करते हैं। टाइमलाइन बनाया हमने 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, और अब हम काउंट करेंगे इंडिया में कितना दिन था 19 और 20 में। क्वेश्चन में बहुत सारे डेट्स हैं, जो भी डेट 1 अप्रैल 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 के पहले का होगा, सबको टाइमलाइन पे लेंगे। 12 अप्रैल 2019, 12 अप्रैल 2019 1 अप्रैल 2019 के बाद है, और 31 मार्च 2020 के पहले है, तो ये डेट को हम लेंगे 12 अप्रैल 2019। 27 अप्रैल 2019, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर का डेट है, 1 अप्रैल 2019 के बाद है, 31 मार्च 2020 के पहले है, तो 27 अप्रैल 2019। ओके, उसके बाद 5 मई 2019, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर का डेट है, 1 अप्रैल 2019 के बाद है, 31 मार्च 2020 के पहले है, तो 5 मई 2019। 11 जुलाई 2019, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर का डेट है, तो 11 जुलाई 2019। उसके बाद 26 अगस्त 2019, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर का डेट है, 1 अप्रैल 2019 के बाद है, 31 मार्च 2020 के पहले है, तो 26 अगस्त 2019, और ये 9 सितंबर 2019, ये भी अपने प्रीवियस ईयर का डेट है।
उसके बाद 20 सितंबर 2019, ये भी 1 अप्रैल 2019 के बाद का डेट है, 31 मार्च 2020 के पहले का डेट है, तो इसको भी टाइमलाइन पे लेंगे 20 सितंबर 2019 और 11 अक्टूबर 2019, ये भी हमारे टाइमलाइन का डेट है, प्रीवियस ईयर का डेट है, तो 11 अक्टूबर 2019। उसके बाद 3 जनवरी 2020, ये डेट भी हमारे टाइमलाइन पे आएगा क्योंकि 3 जनवरी 2020 1 अप्रैल 2019 के बाद है और 31 मार्च 2020 के पहले है, तो 3 जनवरी 2020 और ये जो है 25 मार्च 2020, ये भी हमारे टाइमलाइन का डेट है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद है, 31 मार्च 2020 के पहले, तो 25 मार्च 2020। अब कब इन है कब आउट है वो देखते हैं। उसके बाद देखो और डेट्स है, ही मेड अ हॉलीवुड डेब्यू एंड वेंट टू यूएसए ऑन 10 मार्च 2017, 10 मार्च 2017 को यूएसए चला गया। 10 मार्च 2017 हमारे टाइमलाइन पे नहीं आएगा क्योंकि ये 19 और 20 का डेट नहीं है। और वहां से वापस कब आया? 28 मार्च 2019 को, 28 मार्च 2019 को वो रिटर्न आ गया। 28 मार्च 2019 भी हमारे टाइमलाइन पे नहीं आएगा क्योंकि हमारा टाइमलाइन कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2019 से, वो 28 मार्च है, मतलब 2-3 दिन पहले, तो हम नहीं लेंगे वो डेट को, ठीक है। तो ये दोनों डेट का अपने टाइमलाइन पे कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो काउंट करते हैं। 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक कहां था वो? यूएसए। तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड यहां पे वो कहां था? आउट। 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। लेकिन 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक कहां पे था? इंडिया में था, इन, बराबर ना। अरे 28 मार्च को आ गया था, तो 29 मार्च, 30 मार्च, फिर 1 अप्रैल आ गया, फिर 12 अप्रैल से बोल रहा है कि 27 तक यूएसए में था, ओके। फिर 12 से 27 तक यूएसए में था, फिर 5 मई से लेकर 11 जुलाई तक श्रीलंका में था। ये 5 मई से 11 जुलाई तक श्रीलंका में था, तो ये हो गया आउट। लेकिन ये 27 अप्रैल के बाद 5 मई तक ये जो डेट है, ये यहां पे जो इंडिया में था, ओके। फिर 26 अगस्त से 9 सितंबर तक कहां पे था? यूके में। तो 26 अगस्त से 9 सितंबर तक यूके में था, आउट। लेकिन ये 11/7 के बाद से 26/8 तक ये जो पीरियड है, ये पीरियड में तो इंडिया में था ना, इंडिया में, इन, ओके। उसके बाद 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड में था, तो 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड में था। लेकिन ये 9 सितंबर के बाद और 20 सितंबर के पहले ये जो पीरियड है, ये पीरियड यहां तो वो इंडिया में था, बराबर। उसके बाद 3 जनवरी से 25 मार्च तक कहां था? साउथ अफ्रीका में। तो 3 जनवरी से 25 मार्च तक बाहर था, लेकिन 3 जनवरी, ये 11 अक्टूबर के बाद 3 जनवरी के पहले तो इंडिया में था, 11 अक्टूबर के बाद 3 जनवरी के पहले इंडिया में था, तो इन। और ये 25 मार्च के बाद, 25 मार्च तक साउथ अफ्रीका था, 25 मार्च के बाद और 31 मार्च के पहले ये टाइम भी वो कहां पे था? इंडिया में। चलो नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं कि अप्रैल में कितना दिन था इंडिया में। 1 अप्रैल को था, 2 अप्रैल को था, ठीक है। चलो एक एक करके करते हैं। 1 अप्रैल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 अप्रैल तक इंडिया में था। अरे 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक यूएसए में था, तो 27 अप्रैल को भी नहीं था इंडिया में। लेकिन 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, तो 28, 29 और 30 अप्रैल 30 दिन का ही होता है। तो अप्रैल में इंडिया में वो कितना दिन था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब अप्रैल में इंडिया में वो कितने दिन के लिए था? 14 डेज। मई में, चलो मई पे आते हैं, 5 मई से बाहर था, ठीक है। लेकिन 5 मई के पहले 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई, ये 4 दिन तो वो इंडिया में था। उसके बाद मई में वापस आया ही नहीं, 5 मई को गया, 11 जुलाई तक बाहर ही था, तो मई में कितना दिन? 4 दिन, ओके। जून में 0, क्यों? ये देखो 5 मई से 11 जुलाई तक बाहर ही था। जुलाई में 11 जुलाई तक बाहर था, ठीक है। उसके बाद 26 अगस्त से बाहर है, 11 जुलाई तक बाहर था, 12 जुलाई को आ गया था, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, ऐसे पूरा जुलाई वो यहीं पे था, क्योंकि फिर 26 अगस्त को वो बाहर चले गया। तो 11 जुलाई के बाद 12 जुलाई से हम काउंट करते हैं, जुलाई में कितना दिन था? तो 12 जुलाई, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31। जुलाई में 31 डेज होता है, आप पे काउंट करके देख लेना, ऊपर आएगा। ठीक है, तो जुलाई में कितना दिन था? 12 तारीख से 31 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जुलाई में वो 20 दिन था इन इंडिया। ओके, अगस्त में 26 अगस्त से बाहर था 9 सितंबर तक, लेकिन 26 अगस्त के पहले 1 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक तो इंडिया में ही था, तो अगस्त में 25 दिन। सितंबर में देखो 26 अगस्त से 9 सितंबर तक बाहर था, लेकिन 10 सितंबर को तो यहां था, तो 10 सितंबर को यहां था, 10 तारीख को, 11 तारीख को यहां था, 12 था, 13 था, 14, 15, 16, 17, 18, खाली 10 सितंबर से 18 सितंबर तक ही यहां पे था। क्यों? सॉरी, 19 सितंबर को भी यहीं पे था। क्यों? ये देखो 26 अगस्त से 9 सितंबर तक तो बाहर था ही, लेकिन 10 सितंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सितंबर तक वो इंडिया में था। क्यों? क्योंकि 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक वापस न्यूजीलैंड में है, मतलब 20 तारीख को सितंबर में वापस वो बाहर ही है, उसके बाद सितंबर में आया ही नहीं। तो सितंबर में खाली कितना दिन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सितंबर में 10 दिन। अक्टूबर में देखो 11 अक्टूबर तक बाहर था, लेकिन 11 अक्टूबर के बाद फिर वो 3 जनवरी को बाहर गया, तो 11 अक्टूबर के बाद तो वो इंडिया में ही था, तो अक्टूबर का 11 दिन छोड़ दो, उसके बाद 11 तारीख से हम काउंट करते हैं, 11 तारीख से लेके 31 तक, क्योंकि अक्टूबर 31 डेज का होता है, तब काउंट कर लेना। तो अक्टूबर का 11 दिन छोड़ दो, 12 तारीख से काउंट करते हैं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कितना ही होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अक्टूबर में भी वो कितना दिन था? तो 20 दिन था। अक्टूबर में 20 डेज इन इंडिया। नवंबर में वो इंडिया में ही था, क्योंकि देखो 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक बाहर था, फिर 3 जनवरी से बाहर था, मतलब नवंबर पूरा यहीं पे था। हाथ पे काउंट करोगे नवंबर नीचे आएगा, नवंबर 30 दिन का होता है। दिसंबर भी पूरा यहीं पे था, हाथ पे काउंट करोगे दिसंबर ऊपर आएगा, मतलब दिसंबर में 31 डेज यहीं पे था। जनवरी में देखो 3 तारीख से बाहर है, मतलब 1 तारीख और 2 तारीख को यहीं पे था, 3 जनवरी से बाहर है, फिर मार्च तक बाहर ही है, तो जनवरी में खाली 2 दिन था। फरवरी में एक भी दिन था ही नहीं, क्योंकि देखो 3 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक बाहर है, फिर मार्च में 25 दिन तो बाहर ही था, 1 मार्च से 25 मार्च तक, लेकिन 25 मार्च के बाद 26 मार्च 27 28 29 30 31 मार्च 31 तारीख तक का होता है 31 दिन का, तो 1 2 3 4 5 6 मार्च में 6 दिन। अब इसको काउंट करेंगे तो कितना होगा? 14 प्लस 4 18 18 प्लस 20 38 38 प्लस 25 38 प्लस 25, तो 38 प्लस 25, उसके बाद है आपका 10 20 30, तो 10 प्लस 20 30 और 30 60 60 और 31 61 61 और 2 63 63 और 6 69। ठीक है, 8 5 13। तो ये जो है ये इंडिया में है, हमारे प्रीवियस ईयर में 72 डेज 72 डेज ओनली 72 डेज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया में कितने दिन था? 72 डेज। ओके, 1 सेकेंड, नहीं 1 सेकेंड, 72 नहीं आएगा। 14 प्लस 4 18 18 प्लस 20 ओके 25, फिर है 10, फिर 20, फिर है 30, फिर 31 2 और 6। वन 162 डेज। तो ये प्रीवियस ईयर 1920 में इंडिया में था 162 डेज। कौन? अपना सेसी मिस्टर अमोल, इंडियन एक्टर। ठीक है,
अब इसने इंडिया छोड़ा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, शूटिंग के लिए। पूरे प्रीवियस ईयर में देखो कितने बार वो इंडिया के बाहर था, कभी यूएसए कभी श्रीलंका, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट के केस में खाली एक ही बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होता है, पहला वाला, ठीक है। तो अब चेक करेंगे बेसिक कंडीशन, दो बेसिक कंडीशन है का, पहला स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920, मतलब अगर इंडिया में 1920 में 182 डेज या उससे ज्यादा है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर पहला नहीं सेटिस्फाइड हुआ तो दूसरा चेक करने का, दूसरे का पहला पार्ट क्या बोलता है, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920, कि इंडिया में 1920 में क्या 60 डेज या उससे ज्यादा था, एंड दूसरे का दूसरा भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। दूसरे का दूसरा क्या बोलता है, स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट 1920, मतलब 1920 के पीछे के 4 साल चेक करने का, क्या इंडिया में 365 डेज था कि नहीं। लेकिन हमारे केस में जो है वो इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ रहा है, तो सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो सेकंड कंडीशन अगर नॉट एप्लीकेबल है तो हमको यहाँ पे लिखना होगा कि भाई सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, और रीजन भी देना होगा क्यों एप्लीकेबल नहीं है। तो सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल, क्यों नहीं एप्लीकेबल है, तो बिकॉज मिस्टर अमोल an Indian actor leaves India for employment। इंडियन एक्टर में लिखते हैं इंडियन सिटीजन, लाइन कॉमन ही रखते हैं हर जगह पे। इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920। तो प्रीवियस ईयर अपना जो है 1920, उसमें मिस्टर अमोल ने एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता है, 1920 में 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, हमने काउंट किया तो 1920 में कितना दिन है मिस्टर अमोल, 162 डेज, तो यहां लिखते हैं 162 डेज, और ये क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाइड। 182 डेज या उससे ज्यादा होता तो सेटिस्फाइड होता, ओके। नॉट सेटिस्फाइड हो गया, एक ही बेसिक कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल ही था, वही नॉट सेटिस्फाइड हो गया, तो मिस्टर अमोल क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कंक्लूजन मिस्टर अमोल इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, ओके। तो पहले क्वेश्चन रीड किया, टाइमलाइन ड्रॉ किया, क्वेश्चन लिखना, पहले टाइमलाइन बनाना, फिर नंबर ऑफ डेज काउंट करना, फिर ये करना, फिर लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। चलो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक जो हमने चारों क्वेश्चन देखा, सब में हमने क्या देखा कि जो असेसी है नॉन रेसिडेंट बन जाता है, नॉन रेसिडेंट बना तो क्वेश्चन खत्म, आगे कुछ करना नहीं है। रेसिडेंट बनेगा तो आगे क्या चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशन, सेटिस्फाइड होगा दोनों एडिशनल कंडीशन तो बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो बोलेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी करो पूरा क्वेश्चन, टाइमलाइन, नंबर ऑफ डेज, और ये नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और नेक्स्ट लेक्चर से जो हम क्वेश्चन करेंगे वो बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे, मतलब जिसमें रेसिडेंट बनेगा और रेसिडेंट बनने के बाद हम चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन। यहां तक ऐसे ही आएंगे, लेकिन इसके बाद अगर वो रेसिडेंट बन गया तो चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन, ठीक है, डन। तो ये कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 4, कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिसमें रेसिडेंट बनेगा और चेक करेंगे उसका एडिशनल कंडीशन, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा नया था, डेट्स भी इसमें ज्यादा थे, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये जाने का दिन और आने का दिन होता तो ये दोनों दिन को भी काउंट करते कि वो इंडिया में था, लेकिन ये जाने का और आने का दिन नहीं है, बोला है कि इस दिन पे भी इंडिया के बाहर ही था और ये दिन पे भी इंडिया के बाहर ही था, ठीक है, क्लियर है। चलो कॉपी कर लो क्वेश्चन और सॉल्यूशन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। चलो कॉपी कर लो इसको।